हेलो सन मून एंड राइजिंग एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है अप्रैल 2025 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आपसे उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स सी ये क्या मैसेजेस आते हैं एक्वेरियस के लिए for a month of April 2025. Please universe guide me. Okay, first week of first week of Aquarius. Sorry, April. First week of April for Aquarius. Second week, third week, and fourth week. Underneath आपके पास है Four of Cups. Okay, so yes, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पेशेंस हैं, बैलेंस्ड हैं और अपनी अपनी स्टेबिलिटी के हवाले से फोकस्ड हैं, या अपनी ग्रोथ, स्टेबिलिटी या कमिटमेंट के हवाले से आप कंफ्यूज्ड हैं कि वेदर कमिटमेंट आपकी तरफ आती है या नहीं, या ओवरऑल अपनी बिजनेस सक्सेस या इन सब चीज़ों के हवाले से आप जो है बहुत ज़्यादा वरीड हैं। यस, अपनी ग्रोथ के ऊपर आप वरीड है। फर्स्ट वीक में भी आप जो है अपनी ग्रोथ की वजह से थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं। इसमें बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और वो जो है वो बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रही है। हो सकता है ये कमिटमेंट हो किसी की तरफ से जो कि बहुत स्लोली आपकी तरफ आ रही है। सो लेट्स सी गए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है फॉर एक्वेरियस, व्हाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल इज हियर फॉर एक्वेरियस। ओके, व्हाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल इज हियर फॉर एक्वेरियस। सो यस, आप किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, कोई एक्शन या कमिटमेंट जो कि बहुत स्लोली आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है ये कोई प्रोजेक्ट हो जो आप करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है जो आप करना चाहते हैं और वो आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके फाइनेंसेस आप उसका जो आपको बोनस मिलना था वो आपको नहीं मिला है, वो उसमें थोड़ी देर लग गई है। या फिर ये सैलरी भी हो सकती है, आप सैलरी का वेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन की तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं। सेकेंड वीक में मे बी आपका रीयूनियन हो रहा है जो फर्स्ट वीक में नहीं हो पाया, वो हो सकता है सेकेंड वीक में हो सकता है आपको उसमें सक्सेस मिले, आगे बढ़ सकें आप। या फिर ये एक फैमिली गैदरिंग हो सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, मीटिंग्स हैं और जिस पर्सन के लिए आप बहुत अच्छे से वेट कर रहे थे वो उसके साथ आपका रीयूनियन हो सकता है। बट यहाँ पर डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं मुझे, कास्ट कल्चरल डिफरेंस है और या कोई ना कोई डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है। बट उन सब के साथ एडजस्ट करके आप आगे बढ़ने के हवाले से सोच रहे हैं। थर्ड वीक में आपके पास 6 ऑफ पेंटिकल है। सो यस, यहाँ पे आप फाइनेंसेस वाइज भी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रहे हैं और लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जेनरस हो सकते हैं। लोगों की तरफ से आपको कोई ना कोई बोनस कोई ना कोई बेनिफिट मिल सकता है, आप चैरिटी के लिए कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है, मे बी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप उन दोनों सिचुएशंस को बैलेंस करने के हवाले से सोच रहे हैं। सो यस, ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो सकती है। फैमिली इंटरफेरेंस इस रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है मुझे। अगर कोई ये रिलेशनशिप की बात है तो फैमिली इंटरफेरेंस है। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रहे हैं तो आपके बहुत से कंपटीटर भी बन सकते हैं थर्ड वीक में। फोर्थ वीक में यस, आप एक इमोशनल लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं या आप सोल पार्टनर के तलाश में हैं कि आपको सोल पार्टनर मिले जिसके साथ आप एक सोल कनेक्शन फील कर सकें और डिवाइन भी इस पर आपकी हेल्प कर सकती है।
और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका 4th वीक बहुत ब्यूटीफुल जा सकता है अपने पार्टनर के साथ। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आप सोल कनेक्शन फील कर सकते हैं। यस, उस पर्सन के साथ एक पोटेंशियल लव फील कर रहे हैं आप, और आप एक्शन ले रहे हैं अपने लव लाइफ के लिए। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं। कोई पर्सन है जिसकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आप ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसकी वजह से आपको आपका सोल पार्टनर मिल रहा है। Calling your soulmate, your prayers, affirmation and visualizations help you bring together. तो यस, यहाँ पर फर्स्ट वीक में मे बी आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि आपको लगता है कि नहीं आ पा रहा आपकी लाइफ में। तो आप यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये एडवाइस करिए कि आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इट कैन हैपन। Forgive and learn as you release and heal the past year, experience more love in your present moment. तो यस, आप forgive and learn करके आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है आप लोगों से मिल रहे हैं। अगर न्यू लव आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, न्यू पार्टनर तलाश करना चाहते हैं, तो आपको पास की चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना होगा, न्यू लोगों से मिलना होगा ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। इसके अलावा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आपको फॉरगिव एंड लर्न करना होगा ताकि आप आगे बढ़ सकें। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ योर लाइफ टाइम। तो यस, आपको रियलाइज़ हो सकता है इस मंथ में कि आपको ट्रू लव मिल चुका है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग साइंस आर कॉशनिंग यू। तो यस, आपको कुछ चीज़ों पर फोकस करना होगा। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो यस, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि फैमिली सिचुएशन अगर बन रही है तो उसको आपको पहले हील करना होगा। और मे बी आपकी फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस आ सकती है जिसके बाद, या फिर अगर आपको लगता है कि जो न्यू पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस वो किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं है, या फिर वो प्लेयर पर्सन तो नहीं है, तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है इन मंथ ऑफ अप्रैल पर। सो लेट्स सी कि यहाँ पे मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेजेस हैं। व्हाट आर मैसेजेस फ्रॉम मोनोलॉजी डेक? व्हाट आर मैसेजेस? ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो यस, जो भी नेगेटिविटी थी उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी बिगिन हो सकती है। रोमांटिक सिचुएशन के लिहाज से आपका मंथ ऑफ अप्रैल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। होल्ड योर विजन। तो अपने विजन पे आप होल्ड रखें, जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो यस, यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप बैलेंस रख सकें अपनी फैमिली में और अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। या फिर वर्क प्लेस में अगर आपको बैलेंस रख के चलना है, बहुत से कॉम्पिटिटर हैं आपके, तो आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट्स सच नीड्स यू प्लीज एंड कंफर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।